YouTube चैनल APS फास्टनर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप स्टेनलेस स्टील को शीशे की तरह चमका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ट्रूमैक्स पावर टूल्स का स्ट्रेट ग्राइंडर लेकर आई हूँ जिसका मॉडल है MX2115। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल है स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर्स के लिए, जो इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील गेट और ग्रिल्स की पॉलिशिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत लो प्राइस में है। हर कोई इसे आसानी से खरीद सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर है तो उसे मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आज हम इस वीडियो में इस प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और इसमें कौन कौन से व्हील लगा करके हम पॉलिशिंग करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो मेरा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रूमैक्स का स्ट्रेट ग्राइंडर है। ये इसका आउटर बॉक्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, बॉक्स के ऊपर जो है इसका स्पेसिफिकेशंस भी दे रखा है। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। इसको ऑपरेट करने के लिए जो है नॉर्मल जो घरों पे सप्लाई होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे जो है ये ऑपरेट होगा, और इसका जो इनपुट पावर है 700 वॉट का जो है पावरफुल स्ट्रेट ग्राइंडर है, जिसकी नो लोड स्पीड जो है 4800 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका जो डिस्क डायामीटर कैपेसिटी है वो 125 mm है, यानी कि आप इसमें जो है 5 इंच का जो है ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग व्हील लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रेट ग्राइंडर है। इसके अंदर जो है एक सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है और एक हमें जो है ये स्पैनर दिया हुआ है जिसको हम यूज करेंगे जब हमें व्हील्स को लगाना है या खोलना है। और इसके अंदर जो है ये एक इसका यूजर मैनुअल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है स्ट्रेट ग्राइंडर है, तो इसका जो है मैं आपको आउटर व्यू दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा इसका जो है बिल्ड क्वालिटी है, और इसका अगर हम हैंडल देखते हैं तो ये टेल वाला हैंडल है जिससे इसको जो है पकड़ना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लिप दिया हुआ है जिसमें आप रोप डाल करके जिसको हैंग कर सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, और जिसकी वजह से जो है इसका वेट जो है आपके शोल्डर पे आ जाएगा और आपको काम करते टाइम इसका वेट नहीं महसूस होगा। आप इजीली जो है लॉन्ग टाइम तक इससे पॉलिशिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जो है ये इलेक्ट्रिक कॉर्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कॉर्ड जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, जो कि 2 मीटर लेंथ इसके साथ दिया हुआ है। 2 पिन का यहाँ पे हमारा शू लगा हुआ है। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, और ऑन करके हम जो है अगर इसको ऑन पोजीशन पे रखना चाहते हैं तो हम इसको ऑन करके यहाँ से हम इसको जब प्रेस कर देंगे तो हमारा स्विच जो है ऑन पोजीशन पे ही रहेगा, और जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन दिया है। ये दोनों तरफ देखिए तो ये कार्बन कैप दे रखे हैं। कार्बन यदि खत्म हो जाए तो कार्बन चेंज करना बहुत ही ईजी है। आउटर सरफेस पे जो है इसके कार्बन कैप लगे हैं दोनों तरफ से। आप इसको खोल के 2 मिनट में इसके कार्बन चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी तरफ इसमें जो है यहाँ पे कंपनी का एक तरफ जो है इसमें लोगो और नेम दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बॉक्स के ऊपर क्लियर करी है। मॉडल एंड ऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है इसके ऊपर दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा ये बफिंग और पॉलिशिंग व्हील्स लगते हैं, वो मैं भी आपको लगा करके दिखाऊंगी। और जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपको जो है इस पोजीशन में ही इसको हमेशा रखना है। ये वॉशर और बीच में कॉलेट और ये दूसरा वॉशर और ये स्प्रिंग वॉशर और ये नट लगा करके जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इस पोजीशन पे उसको छोड़ना है लगा करके, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको खोल करके इसमें जो है किस तरह के व्हील्स लगने हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है। जब भी आप इसको
ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करें, पॉलिशिंग के लिए, तो आप इसको सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको लगा करके दिखाऊंगी। और ये मैंने आपको बताया था, ये स्पैनर दिया है इस नट को खोलने के लिए। तो जब भी हमें व्हील जो है खोलना है या लगाना है नया व्हील, तो इसकी मदद से जो है हम इसको टाइट और खोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जो है आपको इसमें ये सारा खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नट है और उसके बाद ये वॉशर है, ये इसका आउटर वॉशर है, और ये दो जो है आपको वॉशर्स दे रखा है। ये वॉशर्स जो है जब भी आप व्हील लगाएं तो इसको लगा सकते हैं, एडिशनल होती है, ज़रूरी नहीं होता है इसको लगाना। यदि आपको लगता है कि प्ले आ रहा है व्हील पे तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कॉलेट है, ये एक और ये आपको जो है वॉशर दिया हुआ है, और ये इसका इनर वॉशर है, ये हमेशा लगा ही रहेगा। और इस इनर वॉशर में भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक पिन होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरह से जो है लगाते हैं और निकालते हैं। ये देखिए, जैसे हमने इसको निकाला है, आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है ये एक पिन दिया हुआ है, ये लॉकिंग के लिए होता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर ये स्लॉट दिया हुआ है, और ये जो वॉशर है, इस वॉशर का जो ये वाला फेस है अंदर की तरफ रहेगा, और ये इसमें आप देखिए ये ग्रूव बना हुआ है। ये ग्रूव जो है यहाँ पे हम इस पिन को रख के इसको टाइट करेंगे। अभी देखिए हम इसको लगाएंगे। तो हमने क्या करा है, इस पिन को जो है इसके अंदर बिठाया है, और ये वॉशर है, वॉशर का जो है मैंने आपको बताया है कि ये वाला फेस अंदर की तरफ करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो इससे क्या है, हमारा वॉशर जो है ग्रिप बन जाता है और वो हिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास व्हील्स हैं। मैं आपको एक बार ये व्हील्स ये दिखा देती हूँ, जो मैं भी आपको लगा करके दिखाने वाली हूँ। मैं आपको इन व्हील्स का थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फ्लैप व्हील होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लैप व्हील जो है 6 इंच का है और 1 इंच इसका थिकनेस है, और ये डिफरेंट ग्रिड्स में आते हैं, 320, 220, 420, इस तरह से डिफरेंट ग्रिड्स में आते हैं। तो इस व्हील को जो है हम लोग कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जब हम स्टेनलेस स्टील का गेट बनाते हैं या ग्रिल बनाते हैं, वेल्डिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील से, तो स्पैटर्स आ जाते हैं उसके सरफेस पे। तो उसके स्पैटर्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो है उसका इस व्हील की मदद से जो है उसकी कटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 6 इंच का व्हील है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 6 इंच का व्हील इस ग्राइंडर में हम लगा सकते हैं। मार्केट में नॉर्मली ये 6 इंच में ही आते हैं, तो 5 इंच का बहुत कम आता है। यदि आपके एरिया में 5 इंच का मिलता है तो आप 5 इंच का लगाइए, अदरवाइज आप 6 इंच का भी इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप 6 इंच का व्हील लगाएंगे तो आप ये गार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गार्ड में फंसेगा। ये गार्ड तभी लगेगा जब आप 5 इंच डायमीटर का डिस्क लगाएंगे, अदरवाइज ये गार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। यदि आप 6 इंच का यूज करते हैं, मैक्सिमम फैब्रिकेटर्स जो है 6 इंच का ही यूज करते हैं, तो उस केस में हम जो है ये गार्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये व्हील लगाने का जो मेथड है बहुत ही इजी है, मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको सारे व्हील्स का फंक्शन बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इसको हम बफिंग व्हील बोलते हैं, ठीक है। ये भी 6 इंच का है, इसमें U5, U8, U3 इस तरह से डिफरेंट ग्रेड्स में ये आता है। तो ये 6 इंच इंटू हाफ इंच, आधी इंच इसकी थिकनेस है, तो ये 1 इंच में भी आता है। इसमें क्या है, ये हम लोग जो है आफ्टर कटिंग के बाद जो है इससे हम बफिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बफिंग के लिए जो है हम ये नॉन वूवन मैट यूज करते हैं, और उसके बाद फाइनल पॉलिशिंग के लिए जो है ये हमारी जो है ग्लॉसी होती है, ये 6 इंच की है और 1 इंच इसकी थिकनेस है। तो इस ग्लॉसी से फाइनल इसकी फिनिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, जिससे हमारा जो स्टेनलेस स्टील है वो मिरर की तरह शाइन करने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको एक व्हील इसमें से लगा करके दिखा देती हूँ। लगाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने ये वॉशर्स में लगा रखा है, और उसके बाद जो है हम व्हील लगाएंगे। मैं आपको ये जो है फ्लैप व्हील ही लगा करके दिखा देती हूँ। ये व्हील लगाया, उसके बाद हमने जो है इसमें वॉशर लगाया। इस वॉशर के बाद जो है ये हमने जो आउटर वॉशर लगाया है, हमें एक स्प्रिंग वॉशर भी दिया है। ये स्प्रिंग वॉशर भी हम इसके बाद लगा सकते हैं यदि आपको स्पेस बचता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ये लॉक नट यहाँ लगाएंगे। ये लगाना कंपल्सरी नहीं है, यदि आप व्हील पतला यूज कर रहे हैं और स्पेस बच रही है तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम इसको नट लगा करके टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस वॉशर में जो होल बना है, इससे हम इसकी मूवमेंट जो है स्क्रू ड्राइवर से रोक रहे हैं ताकि ये मूव ना करे, और दूसरी तरफ से जो है हम स्पैनर की मदद से इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे ताकि यूज करते टाइम हमारा जो व्हील है वो खुले ना।
फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको जो है टाइट कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है फंक्शन करने के लिए। तो हम इसको जो है एक बार ये आपको ऑपरेट करके भी दिखा देते हैं कि ये कितना पावरफुल मशीन है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको चला करके दिखाते हैं आपको कितना पावरफुल मशीन जो है ये है। अभी देखिए आप इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कटिंग व्हील था। उसके बाद जो है हम ये सेम मेथड से जो है ये बफिंग व्हील लगाएंगे और उसके बाद जो है ये वाला व्हील लगा करके फाइनल पॉलिशिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये बाकी व्हील्स लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कई बार जो है ये व्हील जो है इसका आईडी कम रहता है और ये इसके स्पिंडल पे जाता नहीं है। अगर इस तरह की दिक्कत आपको इस व्हील में आती है तो आप जो है ड्रिल मशीन में मेटल बिट लगा करके इसको थोड़ा सा बोर इसका बड़ा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बड़ा करके ये इजिली इसके अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं इस पे चेंज का व्हील लगाया था। तो चेंज के व्हील के साथ मैं ये सेफ्टी गार्ड नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि यदि मैं इसको लगाऊंगी तो ये फंसेगा। तो इसके लिए सेफ्टी गार्ड कैसे लगाना है मैं इसको रिमूव करके आपको जो है एक बार लगा करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं व्हील को खोलूंगी। तो अभी मैंने व्हील निकाल दिया है। व्हील निकालने के बाद जो है मैं ये सारी अटैचमेंट्स लगा दूंगी ताकि इसके अंदर जो वो छोटी सी की मैंने आपको पहले दिखाई थी वो निकल ना जाए। तो ये जो ऐसे अटैचमेंट्स पहले लगी थी वैसे ही लगा करके फिर मैं इसके ऊपर सेफ्टी गार्ड लगाऊंगी। तो ये मैंने जो है ये वाला वॉशर लगाने के बाद जो ये हमारा स्पेसर है ये स्पेसर बीच में लगा करके दूसरा वॉशर लगा करके और ये जो ब्लैक वॉशर दिया है इसके बाद लगा दूंगी और नट इसका टाइट कर दूंगी। स्प्रिंग वॉशर लगा के इसमें हम इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से हम जब रखेंगे तो इसका जो छोटा की है वो गुम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेफ्टी गार्ड है। इसके दोनों तरफ जो है स्क्रूज लगे हैं। इन दोनों स्क्रूज को खोल के हम इसका बेस वाला पार्ट अलग करेंगे। जब भी हम स्क्रूज खोलेंगे तो उसका बॉटम पार्ट अलग हो जाएगा। ये बॉटम हम इसको लगा रहे हैं नीचे की तरफ और ये जो गार्ड है ये ऊपर की तरफ लगा करके दोनों के स्क्रूज जो है हम टाइट कर देंगे। दोनों पेज अच्छे से कंप्लीटली टाइट कर देंगे तो हमारा सेफ्टी गार्ड जो है टाइट हो जाएगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स ये तभी लगा सकते हैं जब हम 5 इंच का व्हील यूज करेंगे। 6 इंच के व्हील पे हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि व्हील हमारा फंसेगा। यदि आपके एरिया में 5 इंच अवेलेबल है तो आप इसको लगा लीजिए सेफ्टी के लिए। तो देखा फ्रेंड्स आपने ट्रूमैक्स का ये स्ट्रेट ग्राइंडर जो है कितना यूजफुल प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर्स के लिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ अ स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेटर। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आज का आपको? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, इसका लेटेस्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसकी डिलीवरी घर बैठे ही पाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसकी डिलीवरी आपको ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।